Hello everyone, welcome again. In the previous lecture we have discussed about definition and meaning of education, and we have also discussed about major approaches in education sector. Approaches में हमने क्या क्या पढ़ा? Idealism, naturalism, constructivism, pragmatism, humanism, behavioralism, rationalism, empiricists, existentialism, and Gestalt psychology, and eclectic philosophy. So in this lecture we are going to discuss about forms of education, major aims and objectives of education, and factors determining educational aims. So let us start our lecture. Forms of education. There are three forms of education: formal, informal and नॉन फॉर्मल. अगर वास्तविकता में देखा जाए तो एजुकेशन का कोई भी फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इजीली बनाने के लिए थ्री फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल. फॉर्मल की बात की जाए तो फॉर्मल क्या होता है? प्री प्लान्ड होता है और ऑर्गेनाइज होता है. प्री प्लान्ड बोले तो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, और या किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो क्या होता है वहाँ पे आपका एक सिलेबस होता है, टाइम टेबल होता है, टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते हैं. तो सब कुछ क्या होता है? प्री प्लान्ड होता है और ऑर्गेनाइज वे में होता है, ठीक है. इम्पार्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ये कहाँ पर? स्कूल या कॉलेजेस में होता है, ठीक है. ये तो हमारा फॉर्मल हुआ. इनफॉर्मल क्या हुआ? आप घर पे आपके पेरेंट्स आपको कोई भी बता रहे हैं, कोई चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल होता है. ये क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं अपने घर या आपके कम्युनिटी वगैरह में. ये क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है. ये प्री प्लान्ड नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है और स्पॉन्टेनियस, ठीक है. इम्पार्टेड थ्रू डे टू डे एक्टिविटी फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी. ये आप कहाँ सीखते हो? घर पर और अपने आसपास, ठीक है, कम्युनिटी में. एक तीसरी फॉर्म होती है नॉन फॉर्मल. ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है. ये क्या होता है? एक बीच की कड़ी होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच की, एक तरह से इन दोनों के बीच में ही लाई करती है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप स्पोर्ट और फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हो या कोई स्पोर्ट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, तो आपको कोई फोर्स थोड़ी करता है या इसका कोई सिलेबस थोड़ी होता है, ठीक है. इसका कोई सिलेबस नहीं होता, आपके ऊपर है, ठीक है. डेलिब्रेट चॉइस है, आपका मन करेगा तो आप जिम ज्वाइन करोगे, कोई फोर्स थोड़ी है, ठीक है. तो ना ही ये इनफॉर्मल होता है पूरी तरह से और ना ही फॉर्मल होता है, ठीक है. एग्जाम्पल स्पोर्ट और फिटनेस प्रोग्राम हो गए, कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट प्रोग्राम हो गए, या फिर और क्या एग्जाम्पल? एडल्ट लर्निंग इसी का एग्जाम्पल है. एडल्ट लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन फॉर्मल के,
ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में। एक बार देख लेते हैं फॉर्मल क्या होता है। प्री प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है, और कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लाइक स्कूल्स और कॉलेजेस में। इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इट हैज वेल डिफाइंड करिकुलम। इसका एक करिकुलम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के होता है। जैसे आप पहले क्या है, नर्सरी क्लास में होते हो, फिर LKG, UKG, फर्स्ट, तो ये क्या है, एक क्रम चलता जाता है। ऐसे थोड़ी आपको पहले 11th में थे और फिर क्या है 9th में कर दिए, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड में 1 ईयर का गैप होता है और एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स, ठीक है। स्कूल में और या कॉलेजेस में क्या होते हैं, क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, इसमें क्या है, डिसिप्लिन होता है। इट ऑकर्स एट डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी लेवल पर स्कूल में, मिडिल, सेकेंडरी, हायर, ठीक है, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, इवन PhD लेवल तक ये सब ऑर्गेनाइज वे में होता है, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरिया सब भी आते हैं। ये तो था हमारा फॉर्मल एजुकेशन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, देखो एक कोट दिया है किसने, जॉर्ज संतायना ने। इन्होंने बोला है अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। जो बच्चा सिर्फ स्कूल में ही पढ़ा हुआ है वो क्या है, उनकी नज़र में एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, मतलब अनएजुकेटेड है। रीज़न, क्योंकि जब तक उसको वो किताबी ज्ञान से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, उसको सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए सोशल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप किताबी ज्ञान लेकर, ठीक है, नहीं चल सकते, और सोसाइटी का ज्ञान होना, सोसाइटी की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोसाइटी की नॉलेज आप कहाँ से सीखोगे, इनफॉर्मल है, ठीक है, ये आपको आपके पेरेंट्स, कम्युनिटी, ठीक है, आसपास से ही आप सीखोगे। ये क्या होता है, प्री प्लान्ड नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ये डेलिब्रेट होता है। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट और स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। मैं आपको कोई बातें बता रहा हूँ, मीन्स हम फ्रेंड सर्कल है 5-6 लोगों का और वहाँ पे बातें हो रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे से आप अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। ये नहीं कि कोई प्री प्लान्ड करके आए हैं कि मैं उसको ये सिखाऊंगा, तो ये इनडायरेक्ट और स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस एंड लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी। आप कहाँ से सीखते हैं, फैमिली और कम्युनिटी की डे टू डे एक्टिविटीज से, ठीक है। देयर आर नो फॉर्मल गोल्स, इसमें कोई फॉर्मल गोल्स नहीं होते हैं कि आपको 10th क्लास पास करनी है फिर 11th में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेस्टोलॉजी बिलीव्ड पेरेंट्स आर द फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर। पेस्टोलॉजी ने बताया है कि पेरेंट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर होते हैं, किसी के भी, कोई मैन वुमेन, मतलब कोई भी हो, तो ये क्या है, उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल टीचर होते हैं। आप स्टार्टिंग सीखने की कहाँ से करते हो, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, फिर आप अपने फैमिली मेम्बर से, और देन इसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है। पेरेंट्स के बाद आपको आपका फैमिली एनवायरनमेंट ये चीज़ें सिखाता है। तो ये रहा इनफॉर्मल एजुकेशन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के विद इन आता है। इट फॉल्स विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। ना तो ये फॉर्मल होता पूरी तरह से और ना ही इनफॉर्मल होता है। ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, इंटेंशनल, इंसिडेंशियल और गिवन आउट द फॉर्मल सिस्टम ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ना ही फॉर्मल, जैसे फॉर्मल में क्या है कि रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बीच की कड़ी है एक तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल के। इट इज़ कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली प्लान्ड, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेड। ये आपके ऊपर चॉइस करता है। मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया जिम का, ठीक है, योगा क्लास का, या फिर
स्पोर्ट फिटनेस प्रोग्राम्स का। ये क्या है, आपको कोई फोर्स थोड़ी करा है, ये तो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं है, कंसेंसली है या डेलिबरेटली, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ एन ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, ओपन सिस्टम है एजुकेशन का, ठीक है। इसमें इतने रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं। सोशल और एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये बता चुके थे पहले ही कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जिम, योगा, स्पोर्ट क्लासेस, एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। आई होप तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये क्या था, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन था। चलते हैं आगे। ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सच एज, जो हमने तीनों पढ़े हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनका अपना अपना रोल है, ठीक है, अपना, और सभी की क्या है, अपनी मेरिट्स है और डीमेरिट्स हैं। ऐसा नहीं है सभी अपने आप में परफेक्ट होंगे और सभी गलत होंगे, सबकी अपनी अपनी मेरिट है और अपनी ही डीमेरिट है। देयर इज नीड टू इंटीग्रेट द 3 फॉर्म्स एंड मेक एजुकेशन होलिस्टिक एंड कंप्रिहेंसिव। इसको क्या है, तीनों को अगर हम इंटीग्रेट करके अपनी एजुकेशन में लाएंगे तो क्या होगा, एजुकेशन क्या होगी, होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव होगी, ठीक है। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। आपको फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो और इनफॉर्मल है नहीं, तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। और इनफॉर्मल है नॉलेज और फॉर्मल नहीं है, तो वहाँ भी गड़बड़ होगी। तीनों का सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल का। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ये सिनेमाज, रेडियोज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये क्या है, आपके पैसिव एजेंसीज हैं एक तरह से। यहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। सिनेमा, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन से ये क्या है, फॉर्मल तो है नहीं, लेकिन यहाँ से भी आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। ये पैसिव एजेंसीज हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली ज्ञान न देके इनडायरेक्टली एक तरह से आपको एजुकेट करती हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। देखिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेजर देखते हैं हम। अगर आज की सिचुएशन देखें, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्या है बिना एजुकेशन के या बिना हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल के डेवलप कर जाए, ठीक है। डेवलपमेंट किसी कंट्री का कब होगा, जब वहां पर डेवलपमेंट कब होगा, जब वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट कब होता है, जब वहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, ठीक है, एजुकेशन अच्छी हो ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा हो, ठीक है। इन टूडेज सिचुएशन नो नेशन कैन थिंक ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। तो यही था जो अभी बताया था। द इश्यू ऑफ फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन लाइक द कंटेंट। मीन्स जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, अपने में ही सभी को समाहित है, ठीक है। देखो कंटेंट की बात करें या सब्जेक्ट मैटर की, मेथड्स जो है हम टीचिंग वगैरह पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, डिसिप्लिन और इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, एजुकेशन का ही पार्ट है। इन सबको क्या करती है, इंटीग्रेट करती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन बिकम क्लियर टू अस। अब तक हमने जितना पढ़ा और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, एजुकेशन की डिफाइन पढ़ी, तो उससे क्लियर हो रहा होगा मेजर एम क्या है एजुकेशन का। सबसे बड़ा एम है क्या, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट। उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जिससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, ठीक है। मेजर एम तो यही है, ठीक है। अपनी कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट। तो हैविगास्ट एंड न्यूगार्टन ने क्या है, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए हैं एजुकेशन सिस्टम के। वो क्या है, पहला बोला है अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज। एजुकेशन क्या है, एक दर्पण की तरह है, मतलब मिरर की तरह है जो
आप जैसे हो सेम आपको ऐसा ही दिखाती है, ठीक है। आप कितने एजुकेटेड हो, कितने अनएजुकेटेड हो, ठीक है। ये सब क्या है, एजुकेशन आपको मिरर की ही तरह काम करती है, ठीक है। ओ टू बी स्टेबलाइजर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के स्टेबलाइजर की तरह काम करती है कौन, एजुकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज और अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है, एजेंट है सोशल चेंज का। यही बताया सोशल डेवलपमेंट होगा एम, बेसिक एम क्या है, सोशल डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट, अपने समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजुकेशन से है, हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एजेंट है एजुकेशन सोशल चेंज का, ठीक है। जो और एक फोर्स है जो डायरेक्ट करती है किधर की तरफ, जो सोसाइटी के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, कार्यान्वयन करने के लिए, ठीक है। जॉर्ज पाइन एक सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। जॉर्ज पाइन है सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने 3 मेन फंक्शन दिए, वो कौन कौन से, एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल्स। एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस में क्या है, देखो आपका ट्रेडिशन अलग है और ट्रेडिशन अलग अलग है, तो एजुकेशन के थ्रू आप इनको एसिमिलेट कर सकते हो, मीन्स मिला सकते हो। कोई एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को क्या कर सकता है, एसिमिलेट कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, ठीक है, न्यू सोशल पैटर्न्स का डेवलपमेंट, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल, ये किसने बताया, जॉर्ज पाइन ने। एमाइल डुर्केम ने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन एज अ ट्रेनिंग फॉर स्पेशलाइज्ड रोल्स इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग सम ऑक्यूपेशन। उन्होंने क्या है, एजुकेशन को एक लाइवलीहुड की तरह भी देखा है, आप इससे अपना जीवन यापन भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या है, एजुकेटेड हो, आप किसी और को पढ़ा के कुछ अर्न कर सकते हो जिसका आपकी लाइवलीहुड चल सके, ठीक है। एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन का काम करती है एजुकेशन। और क्या करती है, द प्रोसेस वाई द यंग जनरेशन लर्न्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ सोसाइटी। देखो अब क्या है, यंग जनरेशन है वो क्या करती है, ट्रेडिशनल वेज को सीख रही है, ठीक है। द प्रोसेस बाय द यंग जनरेशन लर्न्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ सोसाइटी, जो पुराने थोड़ा समय में चलते थे हमारे ट्रेडिशनल वे, तो उनको अगर सीखे तो उसको क्या बोलते हैं, एनकल्चरेशन। और ये क्या करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। हमारा इंडिया का जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, आज भी कल्चरल डांस है, ये क्या है, ट्रेडिशनल है, ठीक है। अब फोक डांस आ रहे हैं, तो जो अपने ट्रेडिशनल वेज को सीखे सोसाइटी के, उसको क्या बोलते हैं, एनकल्चरेशन, ठीक है। और एनकल्चरेशन फॉर्मलाइज कब होता है, एजुकेशन के थ्रू। एक प्रोसेस हो रहा है एक्कल्चरेशन, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। ये क्या है, यंग जनरेशन क्या है, अपने ट्रेडिशनल वेज को सीखे सोसाइटीज को, उसको क्या बोलते हैं, एनकल्चरेशन। एक्कल्चरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई पर्सन या ग्रुप क्या करता है, कोई एक कल्चर का है, ठीक है, वो दूसरे कल्चर ए का है और वो कल्चर बी को सीखना चाहे तो क्या करेगा, कल्चर बी को सीख लेगा, लेकिन कल्चर ए को भूलेगा नहीं, कल्चर ए से स्टिक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, अपने कल्चर से। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियन है कोई, ठीक है, नॉर्थ इंडियन अपने कल्चर से तो जुड़ा हुआ है, हरियाणवी यूपी का, वो क्या है, साउथ का कल्चर भी सीखना चाहता है, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अपने कल्चर को ना भूलकर दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना, वही क्या है, एक कल्चर is a process through which a person or group from one culture comes to adopt the practice and values of another culture, ठीक है, while still retaining their own distinct culture, ठीक है। क्लियर कर दिया, ये क्लियर हुआ होगा आपको इतना, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या क्लियर किया, अब तक हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल पढ़ा। देन इसके बाद हमने मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पढ़े, ठीक है।
देन हम मूव करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स। वो कौन से फैक्टर्स है जो एजुकेशनल एम्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं यानी निर्धारित करते हैं। कुछ मेन ले लेते हैं, ठीक है। वो कौन से कारक हैं जो एजुकेशनल एम्स को निर्धारित करते हैं। तो ये बता चुके एजुकेशन क्या है, प्लान्ड और पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है। और एजुकेशनल एम्स आर नेसेसरी इन गिविंग डायरेक्शन टू यूनिक एक्टिविटीज विच आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फिलोसफी को देखते हैं, ठीक है। फिलोसफी क्या है, फिलोसफी और एजुकेशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखो फिलोसफी क्या करती है, फिलोसफी इज द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफी क्या है, मेन फैक्टर है जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है एजुकेशनल एम्स को, यानी कि निर्धारित करता है। और एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन इज टर्म टू बी द बेस्ट मीन्स फॉर प्रोपोगेशन ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन से फिलोसफी का क्या होता है, प्रचार होता है, ठीक है। आप एजुकेटेड हो, ठीक है, और फिलोसफी का क्या करोगे, प्रोपोगेट करोगे, ठीक है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू होना, एक उसकी हेल्प, मतलब एक उस पर डिपेंड है, एक उस पर डिपेंड है। फिलोसफी क्या है, मेन फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहा है एम ऑफ एजुकेशन को, और एजुकेशन क्या है जो प्रचार कर रही है किसका, फिलोसफी का, ठीक है, प्रोपोगेट कर रही है। देन आता है ह्यूमन नेचर, ठीक है। ह्यूमन नेचर भी किससे जुड़ा हुआ है, फिलोसफी से। कैसे, हमने आइडियलिज्म थ्योरी पढ़ी थी। आइडियलिज्म में बेसिकली हमने यूनिवर्सल माइंड के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियलिज्म में यूनिवर्सल माइंड और गॉड के बारे में पढ़ा था। तो आइडियलिस्ट क्या करते हैं, रिगार्ड अनफोल्डिंग ऑफ द डिवाइन इन मैन एज द एम ऑफ एजुकेशन। जो आइडियलिस्ट होते हैं, आइडियलिज्म को मानने वाले, वो क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं किसी इंसान के अंदर जो डिवाइन है। अनफोल्ड का मीन्स होता है खुलासा करना, ठीक है, ठीक है। आइडियलिस्ट क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं ऑफ द डिवाइन इन मैन, किसी इंसान के अंदर, ठीक है, जो डिवाइन है। यही उनका एम होता है, ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन। सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है, एजुकेशन हैज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखो एक जनरेशन है और ये क्या करेगी, जो भी ट्रेडिशंस वगैरह हैं इनके, फॉर एग्जांपल अभी क्या है, क्या चल रहा है, नवरात्र से पहले क्या बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं एक तरह से, हाँ। तो ये क्या है, पहले से चलते आ रहे हैं, तो ये अपने क्या है, अगली प्रोजनी को सिखाएंगे। मीन्स जो इनके बच्चे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को देख के ही सीख जाते हैं। जैसे पेरेंट्स करते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही करती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एजुकेशन, ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन का हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, एग्जाम्पल इनफॉर्मल एजुकेशन का। रिलीजियस फैक्टर्स में बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात की जाए तो बुद्धिज्म में क्या था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया था, ठीक है। ये भी किसी में आ जाता है, एजुकेशनल सिस्टम में आ जाता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी दो तरह की होती है, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, एजुकेशन एम है। द एजुकेशनल एम्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये भी क्या है, एजुकेशनल एम्स है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज मस्ट फॉर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और हेल्दी एडजस्टमेंट इन लाइफ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अपना बर्ताव या सेल्फ अवेयरनेस या सोशल ग्रोथ के लिए या इवन हैप्पीनेस के लिए किसका, नॉलेज का होना जरूरी है। और नॉलेज किससे आती है, जितना आप एजुकेटेड होते हो, ठीक है।
एजुकेशन ये नहीं है आप स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, वो उसको ध्यान में मत रखना, ठीक है। एजुकेशन के अभी 3 फॉर्म्स बताए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। स्कूल कॉलेज से जो मिलती है वही नहीं होती, इसके बियॉन्ड भी होती है, ठीक है। जो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो, अपने समाज से सीखते हो, वो भी क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन का मतलब यह नहीं होता कि आपने डिग्री ले लिया, ठीक है। वोकेशनल, एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड मेक हिम सेल्फ सफिशिएंट एंड एफिशिएंट इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। आप एजुकेट होकर क्या कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड चला सकते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट, एजुकेशन से क्या है, टोटल डेवलपमेंट हो सकता है। शुड हेल्प अ पर्सन टू बिकम व्हाट ही हैज टू बिकम, ठीक है, क्या बनना चाहता है, एजुकेशन से वो द्वार खुल जाते हैं। द एजुकेशन एम्स एट टोटल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंट आप अगर आप एजुकेटेड हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो जाता है, ठीक है। हार्मोनियस डेवलपमेंट, महात्मा गांधी जी ने एम्फेसाइज किया एम ऑफ एजुकेशन पे। उन्होंने क्या बोला, बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, वी मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ हिज बेस्ट इन चाइल्ड। आप किसी भी बच्चे के अंदर से जो उसका ऑल राउंड डेवलप, मतलब ऑल राउंडर है, मान लो आप किसी के अंदर कोई कैपेसिटी है, ठीक है, तो आप एजुकेशन के थ्रू उसको निकाल सकते हो। एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, सम एजुकेशनलिस्ट कंसिडर देयर इज सुप्रीम एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कोई कोई जो एजुकेशनलिस्ट होता है वो इसी को मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट को ही सुप्रीम एम मान लेता है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने एम्फेसाइज किया एजुकेशन मस्ट इनेबल द चाइल्ड टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज एंड वर्च्यूज की, मीन्स इन्होंने एथिक्स की बात की, ठीक है। एजुकेशन से क्या है, आपकी मोरल वैल्यूज, वर्च्यूज का पता लगता है, जैसे आप कितना सच बोलते हो, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, प्योरिटी क्या है, करेजियस हो, रेवरेंस हो, ऑनेस्टी, मीन्स कितना सच बोलते हो। ये क्या है आपका, किससे झलकता है, एजुकेशन से, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके अंदर ये सारी क्षमताएं आती हैं। सिटीजनशिप, अगर आप एजुकेटेड हो एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी तो आपका भी क्या है, ड्यूटी है, ठीक है, देश के प्रति ड्यूटी एंड फंक्शन एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी एंड कंट्री, के समाज के और देश के प्रति आपकी ड्यूटी है, ठीक है। एजुकेशन फॉर लेजर, शिक्षा को आप आनंद की तरह भी देख सकते हो, ठीक है, आनंद मोड की तरह। मीन्स कोई कोई ऐसा होता है जिसको बिना पढ़े ही मीन जिसका दिन नहीं गुजरता, ठीक है, वो पढ़ाई को क्या है, एक आराम की तरह लेता है, ठीक है। लेजर इज द टाइम विच इज यूटिलाइज फॉर एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। कोई कोई एंटरटेनिंग चीजें देखता है, गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ये लेजर के लिए। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसको नोबल बुक वगैरह पढ़ने का शौक है, तो वो एजुकेशन को अपने लेजर की तरह देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नीडेड टू कीप अप रेस्ट एंड रिगेन एनर्जी, ठीक है। तो पढ़ के आप क्या कर सकते हो, रिगेन कर सकते हो अपनी एनर्जी को, ठीक है। लेजर इफ वाइजली यूज, अगर अच्छे से यूज किया, गिव बर्थ टू फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस करता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के में देखेंगे कि कुछ स्पेसिफाइड एम्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन का। आज़ादी के बाद हमें आज़ादी मिली, ठीक है, 1947 में। तो उसके बाद क्या था, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को क्या करना था, रीओरिएंटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग करना था, ठीक है। मतलब उसके बाद क्या किया, वेरियस कमिटीज़ बनी, तभी तो कमीशंस बने, ठीक है।
पहली क्या थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948। ये आपको हायर में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछ सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 में जरूर लगेगा क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि अभी एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है और बैकग्राउंड से जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, चेयर पर्सन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देन इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनी, कब, 1952 और 53 में। ये किसने हेड की, इस कमीशन के हेड थे डॉक्टर मुरलीधर। देन नेशनल एजुकेशन कमेटी बनी कब, एक और कमेटी सेटअप हुई, इसके वो कौन थे, हेड या चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर कोठारी एजुकेशन कमीशन बनी, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ही। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कब बनी, 1946 और 1964 और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इसी के बेस पे क्या है, फर्स्ट एनईपी आया, ठीक है। फर्स्ट एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और किसके टाइम पीरियड में, इंदिरा गांधी जी थी जब पीएम, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार और बता देते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और इसके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आई कब, 1952-53 में, हेड कौन थे, डॉक्टर मुरलीधर थे। थर्ड नेशनल एजुकेशन कमेटी आई, इसके हेड कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोठारी एजुकेशन कमीशन बनी 1964-66 में, इसी के बेस पर क्या है, इसने ही रिकमेंड किया फर्स्ट एनईपी को, और जब प्रेसिडेंट कौन थे, इंदिरा गांधी जी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट एनईपी आई कब, 1968 में, किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन। सवाल यहीं से लगते हैं, क्वेश्चन जो लगते हैं यहाँ से 1964 से 66, ठीक है। इसी ने रिकमेंड किया था किसको, फर्स्ट एनईपी को, और प्रेसिडेंट कौन थे तब, इंदिरा गांधी। सेकंड एनईपी आई, सेकंड एनईपी किसके टाइम पीरियड में आई और कब आई, 1986 में। पीएम कौन थे, राजीव गांधी जी। और इसके बाद इसमें एक मॉडिफिकेशन हुआ, कब, 1992 में। तब पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देन हमारी जो थर्ड एनईपी है, लेटेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा। थर्ड एनईपी कब आई, पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। टाइम पीरियड 2020, ठीक है। हम फर्स्ट एनईपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 1968 में बीत चुका है, तो थोड़ा सा ये देख लेंगे 1986 वाला, और ये तो डिटेल में नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एक पूरा लेक्चर थर्ड एनईपी पर ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये क्या है, ऑल राउंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल। ये क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है। कल्चरल ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर, यहाँ इंडियन कल्चर की बात हो रही है, इंडियन कल्चर में लोगों को कितना इंटरेस्ट है। साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रही है। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर होता है अ टेम्पर रेडी टू वेलकम न्यू लाइट, न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस।
तो यही साइंटिफिक टेम्पर है, जो न्यू न्यू चीज़ों को, न्यू आइडियाज़ को, न्यू नॉलेज को, न्यू लाइट को, न्यू एक्सपेरिमेंट्स को वेलकम करे। ठीक है, तो ये एनईपी में 1986 में बोला गया था। नेशनल कोहेजन, ये क्या है, राष्ट्रीय एकता की बात करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करता है। मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, सभी की बात करता है कि इसमें सब मैन डेवलपमेंट होना चाहिए। फोस्टरिंग रिसर्च इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा मिले सभी एरियाज में। और एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, ठीक है, समान शिक्षा हो। तो ये था कुछ 1986 के बारे में। और अपकमिंग लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनईपी 2020 के बारे में, जो कि 3rd एनईपी हमारी, तो उसको अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।